मेष राशि, यदि ये संदेश आपके सामने आया है तो इसे केवल एक सामान्य राशिफल समझने की भूल मत कीजिए। राहु और केतु की चाल ने आपके भाग्य में ऐसा अदृश्य परिवर्तन शुरू कर दिया है जिसे रोक पाना अब किसी के बस की बात नहीं। आने वाले कुछ ही क्षणों में मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद शायद आप अपने जीवन की कई घटनाओं को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। सबसे बड़ा संकेत अभी बाकी है और संभव है कि वो आपके जीवन से ही जुड़ा हो। आपके जीवन में जो घटनाएं पिछले कुछ समय से बिना किसी स्पष्ट कारण के घट रही थी, वो वास्तव में किसी संयोग का परिणाम नहीं थी। कई बार आपको लगा होगा कि सब कुछ ठीक होते होते अचानक रुक जाता है। कभी कोई अवसर हाथ से निकल गया, कभी किसी अपने का व्यवहार बदल गया, कभी मेहनत पूरी होने के बाद भी परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा आपने सोचा था। आपने इसे किस्मत कहकर छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मांड कभी भी बिना संकेत के कुछ नहीं करता। राहु और केतु जब अपनी विशेष स्थिति में आते हैं, तब वे केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, वे मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्ति को भी जगाते हैं। मेष राशि के लिए ये समय साधारण नहीं है। ये वो दौर है जहां एक ही घटना आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उस संकेत को पहचानने वाले आगे निकल जाएंगे और जो उसे नजरअंदाज करेंगे वे उसी जगह खड़े रह जाएंगे जहां अब तक थे। जरा समझिए, राहु और केतु की प्रकृति क्या है। ये दोनों छाया ग्रह हैं। इनकी कोई ठोस भौतिक उपस्थिति नहीं होती, लेकिन इनका प्रभाव सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय माना जाता है। राहु भ्रम, आकर्षण और अनियंत्रित इच्छाओं का प्रतीक है, जबकि केतु वैराग्य, अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। जब ये दोनों ग्रह किसी व्यक्ति की राशि को प्रभावित करते हैं, तो वे उसे भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक सत्य के बीच खड़ा कर देते हैं। यही वो द्वंद्व है जो इस समय आपके भीतर चल रहा हो सकता है। यही कारण है कि इस पूरे संदेश को अंत तक सुनना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी है और उसका संबंध सीधे आपके भाग्य से है। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आपको बार बार कोई पुरानी बात याद आई हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का अचानक स्मरण हुआ हो जिससे वर्षों से बात नहीं हुई, या फिर बिना कारण मन बेचैन रहा हो। यदि ऐसा हुआ है तो इसे केवल मन का भ्रम मत समझिए। कई बार ग्रहों का परिवर्तन सबसे पहले हमारे विचारों के माध्यम से अपना संकेत देता है, और यही से शुरू होती है वो अदृश्य यात्रा जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल है। मंगल आपको साहस देता है, निर्णय लेने की शक्ति देता है, लेकिन जब राहु अपनी मायावी ऊर्जा लेकर आता है, तब वही साहस कई बार भ्रम में बदल जाता है। और जब केतु अपनी रहस्यमयी दृष्टि डालता है, तब व्यक्ति को लगता है कि वो सब कुछ समझ रहा है, जबकि वास्तविक सत्य उसकी आंखों के सामने होते हुए भी छिपा रहता है। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। इस बार राहु और केतु का प्रभाव आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस स्थान तक पहुंचाने के लिए आया है जहां पहुंचने का सपना आपने कभी अपने मन में चुपचाप देखा था। बस एक परीक्षा होगी, और वही परीक्षा तय करेगी कि भाग्य आपके पक्ष में पूरी तरह खुलता है या नहीं। ध्यान से सोचिए, क्या पिछले कुछ समय से आपके आसपास ऐसे लोग बढ़ गए हैं जो आपकी हर बात जानना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी योजनाएं किसी न किसी कारण पूरी होने से पहले ही रुक जाती हैं? क्या कई बार ऐसा महसूस हुआ कि बिना किसी वजह के लोग आपसे दूरी बनाने लगे? यदि इनमें से एक भी बात आपके जीवन से मेल खाती है, तो ये केवल सामाजिक परिस्थिति नहीं हो सकती। राहु का प्रभाव अक्सर व्यक्ति के चारों ओर भ्रम का घेरा बना देता है, लेकिन यही भ्रम तब टूटता है जब भाग्य परिवर्तन का समय निकट आता है। और शायद यही वो क्षण है। आपके भाग्य में एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जो लंबे समय से बंद था। ये परिवर्तन अचानक होगा। पहले आपको विश्वास नहीं होगा, फिर धीरे धीरे घटनाएं स्वयं आपको विश्वास दिलाएंगी कि समय सचमुच बदल चुका है। लेकिन एक बात याद रखिए, भाग्य कभी शोर मचाकर नहीं बदलता। वो पहले छोटे छोटे संकेत देता है। जो उन्हें पहचान लेता है
वही आगे चलकर बड़ी सफलता का अधिकारी बनता है। यदि इस समय आपके मन में ये जिज्ञासा बढ़ रही है कि आखिर वो सबसे बड़ा संकेत क्या है, तो यही इस संदेश का उद्देश्य है, क्योंकि अभी तक जो आपने सुना वो केवल उस रहस्य का द्वार है जिसके भीतर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन छिपा हुआ है। और इसी बीच मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। यदि आपको विश्वास है कि ईश्वर सही समय पर सही संकेत देता है, तो कमेंट में विश्वास अवश्य लिखिए। कई बार एक सकारात्मक संकल्प ही भाग्य के बंद द्वार खोलने की शुरुआत बन जाता है। यदि इस तरह के रहस्यमयी और प्रेरणादायक राशिफल सुनना आपको पसंद है, तो वीडियो को पसंद करें ताकि आपके भाग्य से जुड़े ऐसे संकेत आप तक समय पर पहुंचते रहें। इसी क्षण आपके जीवन का एक ऐसा पक्ष सामने आने वाला है जिसे शायद आपने अब तक कभी इस दृष्टि से नहीं देखा। कई बार मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी सौगात के ठीक सामने खड़ा होता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। कारण ये नहीं कि अवसर छोटा होता है, बल्कि इसलिए कि वो अवसर हमेशा वैसा दिखाई नहीं देता जैसा हम कल्पना करते हैं। मेष राशि, आपके जीवन में भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। राहु और केतु का ये महापरिवर्तन आपको सीधे सफलता नहीं देगा। पहले यह आपकी दृष्टि बदलेगा, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलती तब तक भाग्य भी पूरी तरह साथ नहीं देता। ध्यान दीजिए, यदि पिछले कुछ समय से आपको बार बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई काम अंतिम क्षण में रुक जाता है, कोई योजना बनते बनते टूट जाती है, या जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया उन्हीं के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ गया, तो घबराइए मत। ये अंत का संकेत नहीं है, ये उस पुराने चक्र के टूटने का संकेत है जिसने लंबे समय तक आपके भाग्य को रोक कर रखा। अब ब्रह्मांड एक नया अध्याय खोलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यहां एक रहस्य छिपा है। राहु जब अपनी मायावी शक्ति से पर्दा हटाता है, तब सबसे पहले व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों का वास्तविक चेहरा दिखाई देने लगता है। जो लोग अब तक मित्र बनकर आपके साथ थे, उनमें से कुछ केवल आपके समय के साथी थे, आपके भाग्य के नहीं। यही कारण है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ रिश्तों में अचानक दूरी महसूस हो सकती है। पहले आपको दुख होगा, फिर आश्चर्य होगा, लेकिन उसके बाद आपको एहसास होगा कि ईश्वर ने जिन लोगों को दूर किया वे आपके मार्ग की बाधा थे। और जैसे ही ये भ्रम टूटेगा, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा अवसर प्रवेश करेगा जो वर्षों की मेहनत का परिणाम लेकर आएगा। याद रखिए, हर खोई हुई चीज नुकसान नहीं होती। कुछ बिछड़ाव भविष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि का रास्ता साफ करने आते हैं। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझिए। जब हम किसी रिश्ते को खोते हैं, तो हमारा मन तुरंत उसे हानि के रूप में देखता है, लेकिन समय के साथ हमें समझ आता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में केवल एक निश्चित अध्याय के लिए ही आए थे। उनका काम उस अध्याय को पूरा करना था, स्थायी रूप से रहना नहीं। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ जाता है, वो बिछड़ाव के दुख में फंसे रहने के बजाय आगे बढ़ने की शक्ति पा लेता है। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। मेष राशि के जातकों के लिए ये समय साहस दिखाने का है, लेकिन जल्दबाजी करने का नहीं। यदि आपके मन में कोई नया कार्य शुरू करने का विचार कई दिनों से घूम रहा है, यदि कोई योजना बार बार आपके विचारों में लौट रही है, तो उसे पूरी तरह अनदेखा मत कीजिए। कई बार ब्रह्मांड अवसर को पहले विचार के रूप में भेजता है, और वही विचार कुछ समय बाद जीवन बदल देने वाला निर्णय बन जाता है। संभव है कि आपको अचानक किसी पुराने परिचित का संदेश मिले। संभव है कि कोई अधूरा काम दोबारा आपके सामने आए। संभव है कि जिस अवसर को आपने कभी महत्व नहीं दिया, वही अब सबसे मूल्यवान साबित हो। यही राहु और केतु का रहस्य है। वे पहले भ्रम पैदा करते हैं, फिर उसी भ्रम के भीतर छिपा हुआ मार्ग दिखाते हैं। यदि आपने धैर्य रखा तो इस बार जीत केवल छोटी सफलता की नहीं होगी, बल्कि सम्मान की होगी। अब धन की बात करते हैं। आपके भाग्य में रुका हुआ धन धीरे धीरे गति पकड़ सकता है। ये अचानक आकाश से गिरने वाला धन नहीं होगा, बल्कि ऐसा लाभ होगा जिसकी आपने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। किसी पुराने प्रयास का परिणाम,
किसी अधूरे भुगतान की प्राप्ति या फिर ऐसा अवसर जो आपकी आर्थिक स्थिति को नई दिशा दे सकता है। लेकिन यहां भी एक संकेत है। यदि आने वाले दिनों में कोई निर्णय केवल लालच के कारण लेने का मन करे, तो एक बार रुककर अवश्य सोचिए। राहु अवसर भी देता है और भ्रम भी। इसीलिए हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। यही परीक्षा आपकी बुद्धि की होगी। और यदि आपने सही निर्णय लिया, तो वही निर्णय आने वाले महीनों तक आपके भाग्य की नींव बन सकता है। धन के मामले में एक और गहरी बात समझिए। राहु का सबसे बड़ा प्रभाव तुरंत और असीमित पाने की इच्छा के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जो धन बिना परिश्रम और बिना विवेक के आता है, वो अक्सर उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। इसलिए इस समय जो भी आर्थिक निर्णय ले, उसे अपने अनुभव और विवेक की कसौटी पर अवश्य परखिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भले ही अभी आकर्षक लगे, लेकिन दीर्घकाल में वही सबसे बड़ा नुकसान बन सकता है। अब एक ऐसी बात जो शायद आपने कभी किसी राशिफल में नहीं सुनी होगी। जब केतु किसी मेष राशि वाले के जीवन में छिपे हुए भाग्य को जगाता है, तब सबसे पहले व्यक्ति के भीतर एक अनजानी शांति जन्म लेने लगती है। बिना कारण मन कहता है, अब कुछ अच्छा होने वाला है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपके भीतर भी ऐसा एहसास जागा है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। कई बार आत्मा भविष्य को मन से पहले महसूस कर लेती है। और यदि इस समय आपके मन में भी ये विश्वास जन्म ले रहा है कि परिवर्तन अब दूर नहीं, तो कमेंट में परिवर्तन अवश्य लिखिए। ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक संकल्प है कि आप अपने जीवन में आने वाले नए अवसरों का स्वागत करेंगे। यदि ये कथा आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस हो रही है, तो इसे पसंद कीजिए, क्योंकि अभी वह रहस्य सामने आना बाकी है जो बताएगा कि आपके परिवार, सम्मान और छिपे हुए भाग्य के द्वार पर आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति दस्तक देने वाली है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ऐसे आने वाले हैं जिनकी शुरुआत बाहर नहीं, आपके भीतर होगी। बहुत से लोग केवल परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहु और केतु का ये अद्भुत संयोग पहले मनुष्य के विचारों को बदलता है और फिर उसी बदले हुए विचार से उसका भाग्य नई दिशा पकड़ लेता है। मेष राशि, यदि आपने पिछले कुछ समय में बिना किसी कारण अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की है, यदि आपको बार बार लग रहा है कि अब पहले जैसा जीवन नहीं जीना है, तो समझ लीजिए कि ये केवल आपकी इच्छा नहीं है। ये उस परिवर्तन की पहली आहट है जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला है। लेकिन यही एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। हर भाग्य परिवर्तन से पहले ईश्वर मनुष्य की परीक्षा अवश्य लेता है। ये परीक्षा धन की नहीं होती, ये परीक्षा ताकत की भी नहीं होती, ये परीक्षा विश्वास की होती है। संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में कोई ऐसी परिस्थिति बने जहां आपको लगे कि सब कुछ आपके विरुद्ध जा रहा है। जिस काम को आप लगभग पूरा मान चुके होंगे, उसमें अचानक रुकावट आ सकती है। कोई व्यक्ति आपकी बात को गलत समझ सकता है, कोई अपना आपकी भावनाओं का सम्मान ना करे। ऐसे समय में बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मेष राशि, यहीं से आपकी जीत शुरू होती है, क्योंकि राहु भ्रम दिखाता है और केतु सत्य तक पहुंचने का मार्ग। यदि आपने उस क्षण धैर्य नहीं छोड़ा, तो वही घटना बाद में आपके लिए सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। अब परिवार की बात करते हैं। काफी समय से आपके परिवार में कोई ऐसा विषय हो सकता है जिस पर खुलकर बात नहीं हुई। छोटी छोटी गलतफहमियां, अधूरी बातें या मन में दबे हुए भाव वातावरण को भारी बना रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो स्थिति बदलने लगेगी। जिस व्यक्ति से दूरी बढ़ गई थी, उसके मन में भी परिवर्तन आएगा। जो रिश्ता केवल औपचारिक रह गया था, उसमें फिर से अपनापन लौट सकता है। और यदि आपके परिवार में किसी बड़े निर्णय की चर्चा चल रही है, तो जल्दबाजी करने के बजाय सही समय का इंतजार करना अधिक लाभदायक रहेगा, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल बता रही है कि सही समय पर लिया गया एक निर्णय वर्षों तक सुख का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं सम्मान की। मेष राशि के बहुत से जातकों ने ये अनुभव किया है कि उन्होंने जितना किया, उतनी सराहना उन्हें कभी नहीं मिली। लोगों ने मेहनत देखी नहीं, केवल परिणाम की तुलना की।
लेकिन अब समय बदल रहा है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, जो आपकी क्षमता पर संदेह करते थे, जो आपकी चुप्पी को आपकी हार मान बैठे थे, उन्हीं लोगों के सामने आपकी पहचान एक नए रूप में उभर सकती है। याद रखिए, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और इस बार आपका धैर्य आपका सबसे बड़ा परिचय बनने वाला है। अब उस संकेत की बात जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। यदि आने वाले दिनों में आपको लगातार एक ही प्रकार के संकेत दिखाई दे, बार बार कोई विशेष संख्या नजर आए, कोई पुराना सपना अचानक याद आए, या बिना कारण किसी मंदिर, मंत्र या प्रार्थना की ओर मन आकर्षित होने लगे, तो उसे केवल संयोग मत समझिए। कई बार ब्रह्मांड उसी माध्यम से ये बताता है कि आपकी आत्मा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। और यही वो समय होता है जब व्यक्ति का छिपा हुआ भाग्य धीरे धीरे जागने लगता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। राहु और केतु का ये महापरिवर्तन केवल आपके कर्म और सम्मान तक सीमित नहीं है। इसका सबसे गहरा प्रभाव उस क्षेत्र पर पड़ने वाला है जिसकी आपने सबसे अधिक चिंता की, जिसके लिए सबसे अधिक प्रार्थना की, और जिसके पूरे होने की उम्मीद आपने कई बार टूटने के बाद भी नहीं छोड़ी। यही वो रहस्य है जो आने वाले शब्दों में धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होगा। यदि आपके मन में यह विश्वास है कि हर कठिन समय के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है, तो कमेंट में संकल्प अवश्य लिखिए। आपका ये एक शब्द आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा को और मजबूत करेगा। और यदि आपको ये कथा अपने जीवन की सच्चाई जैसी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अभी आपके भाग्य का सबसे बड़ा द्वार पूरी तरह खुलना शेष है। मेष राशि, अब उस रहस्य का समय आ गया है जिसका संकेत शुरुआत से आपके सामने रखा जा रहा था। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाग्य केवल अचानक मिलने वाले धन या सफलता का नाम है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। वास्तविक भाग्य परिवर्तन तब होता है जब परिस्थितियां आपके पक्ष में स्वयं चलने लगती है, और ग्रहों की वर्तमान स्थिति यही संकेत दे रही है। राहु और केतु का ये महासंयोग आपके जीवन में एक ऐसे बंद द्वार को खोलने की तैयारी कर रहा है जिसे आपने शायद हमेशा के लिए बंद मान लिया था। एक क्षण के लिए अपने पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। कितनी बार आपने मन ही मन कहा होगा, मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी बात क्यों नहीं बनी? यही वो प्रश्न था जिसका उत्तर अब मिलने वाला है, क्योंकि कई बार असफलता आपकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि समय का इंतजार होती है। और जब समय बदलता है, तो वही प्रयास जो पहले व्यर्थ लग रहे थे, अचानक सफलता की सीढ़ियां बन जाते हैं। यही परिवर्तन अब आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। अब प्रेम और रिश्तों की बात करते हैं। यदि आपके मन में किसी के लिए सच्ची भावना है, लेकिन परिस्थितियों ने दूरी पैदा कर दी है, तो आने वाला समय संवाद का अवसर ला सकता है। कोई गलतफहमी दूर हो सकती है, कोई अधूरी बात पूरी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, जहां सम्मान नहीं, वहां केवल भावना से रिश्ता नहीं चलता। राहु का प्रभाव आपको यह समझाने आया है कि अपने आत्मसम्मान से बड़ा कोई संबंध नहीं होता, और केतु आपको यह सिखाएगा कि जो व्यक्ति वास्तव में आपके भाग्य का हिस्सा है, वो सही समय पर स्वयं आपके जीवन में स्थान बना लेगा। इसलिए किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। जो आपका है वो आपके पास आएगा। अब छिपे हुए अवसरों की बात। मेष राशि के बहुत से जातकों के लिए आने वाला समय ऐसा हो सकता है जहां एक छोटा सा निर्णय बहुत बड़ा परिणाम लेकर आए। हो सकता है कोई नया प्रस्ताव मिले, हो सकता है कोई पुराना संपर्क फिर सक्रिय हो जाए, हो सकता है कोई ऐसा रास्ता खुले जिसके बारे में आपने कभी गंभीरता से सोचा भी ना हो। यही कारण है कि आने वाले दिनों में हर अवसर को ध्यान से देखिए। जल्दबाजी में किसी संभावना को ठुकराइए मत, क्योंकि भाग्य हमेशा बड़े दरवाजे से नहीं आता। कभी कभी वो एक छोटी सी दस्तक बनकर आता है। अब आध्यात्मिक संकेत। यदि प्रातःकाल या संध्या के समय आपका मन बिना किसी कारण शांत होने लगे, यदि किसी मंत्र, आरती या ईश्वर के स्मरण से भीतर अजीब सी स्थिरता महसूस हो, यदि आपको बार बार ऐसा लगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है,
तो ये केवल भावना नहीं हो सकती। ये संकेत है कि आपके भीतर की सुप्त शक्ति जाग रही है, और जब भीतर की शक्ति जागती है तब बाहरी बाधाएं धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती है। याद रखिए, भाग्य केवल ग्रह नहीं बदलते। भाग्य तब बदलता है जब मनुष्य अपने भीतर छिपे विश्वास को फिर से पहचान लेता है। शायद इसी कारण पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। उस भावना पर भरोसा रखिए, क्योंकि हर महान परिवर्तन पहले एक एहसास बनकर आता है, फिर एक अवसर और अंत में एक नई वास्तविकता। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य पूरी तरह सामने नहीं आया है। राहु और केतु की इस चाल में एक ऐसा संकेत भी छिपा है जो बताएगा कि आने वाले समय में आपको किसी एक भूल से हर हाल में बचना है, और कौन सा एक कदम आपके भाग्य को ऐसी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां से पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि आपके भीतर ये विश्वास जाग चुका है कि आपका समय बदलने लगा है, तो कमेंट में उदय अवश्य लिखिए। ये शब्द नई शुरुआत और नए भाग्य का प्रतीक है। यदि ये संदेश आपके मन को छू रहा है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जो अंतिम रहस्य अभी शेष है वही इस पूरे परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाला है। मेष राशि, अब वो क्षण सामने है जहां राहु और केतु के इस महापरिवर्तन का सबसे गहरा अर्थ समझना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोग ग्रहों के प्रभाव को केवल शुभ और अशुभ तक सीमित मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ग्रह मनुष्य का भविष्य नहीं लिखते। वे केवल अवसरों और परीक्षाओं के द्वार खोलते हैं। उन द्वारों से होकर कौन आगे बढ़ता है, ये उसके साहस, धैर्य और निर्णय पर निर्भर करता है। इसीलिए यदि आपको लगता है कि पिछले वर्षों में आपने जितनी मेहनत की उसका पूरा फल नहीं मिला, तो निराश मत होइए। कई बार ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को देर इसलिए कराता है ताकि जब उसे सफलता मिले तो वो केवल कुछ दिनों की नहीं बल्कि लंबे समय तक टिकने वाली हो। और यही संकेत इस समय मेष राशि के लिए दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां आपको दो रास्ते दिखाई देंगे। पहला रास्ता आसान होगा, दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आपकी वास्तविक सफलता उसी मार्ग में छिपी होगी जहां शुरुआत में अधिक धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। यही राहु और केतु की अंतिम परीक्षा है। वे कभी भी सबसे मूल्यवान उपहार सीधे हाथ में नहीं देते। वे पहले ये देखते हैं कि क्या आप उस उपहार के योग्य बन चुके हैं। अब अपने कर्मक्षेत्र पर एक बार फिर ध्यान दीजिए। यदि आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या किसी नए लक्ष्य की तैयारी में लगे हैं, तो आने वाले समय में आपको एक ऐसा अवसर मिल सकता है जो पहली नजर में साधारण लगेगा। बहुत से लोग उसे अनदेखा कर देंगे, लेकिन यदि आपने उसे समझ लिया तो वही अवसर आपकी पहचान बदल सकता है। याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे निर्णय से होती है, और हर छोटा निर्णय समय आने पर इतिहास बन सकता है। अब धन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत। यदि आपके मन में बिना सोचे समझे किसी बड़े जोखिम में धन लगाने का विचार आए, तो सावधानी रखिए। इस समय लाभ के अवसर अवश्य बन रहे हैं, लेकिन धैर्य के साथ। जल्दबाजी, लालच या केवल दूसरों की बातों में आकर लिया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। इसलिए जो भी निर्णय लें, अपने अनुभव, विवेक और सही जानकारी के आधार पर लें। यही राहु के भ्रम से बचने का सबसे सरल उपाय है। अब उस बात की चर्चा जिसका संबंध सीधे आपके सम्मान और भाग्य से है। कुछ लोग जल्द ही आपके जीवन में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। वे लोग जिन्होंने कभी आपकी क्षमता को कम आंका, आपकी भावनाओं को समझा नहीं या आपके कठिन समय में साथ नहीं दिया। लेकिन इस बार निर्णय आपका होगा। क्या उन्हें फिर से अपने जीवन में स्थान देना है या केवल अनुभव समझकर आगे बढ़ जाना है? याद रखिए, भाग्य बदलने का अर्थ केवल नए लोगों का आना नहीं होता। कई बार इसका अर्थ होता है पुरानी बेड़ियों से स्वयं को मुक्त कर लेना। और अब अपने भीतर एक प्रश्न पूछिए, क्या आप सचमुच उस जीवन के लिए तैयार हैं जिसकी आपने वर्षों तक कल्पना की? यदि उत्तर हाँ है, तो अपने डर को पीछे छोड़ना होगा, अपने संदेह को छोड़ना होगा
और सबसे महत्वपूर्ण, अपने ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि ईश्वर उसी व्यक्ति का हाथ पकड़ता है जो पहला कदम स्वयं उठाता है। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का समय आ चुका है, तो कमेंट में विजय अवश्य लिखिए। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि आपके विश्वास की घोषणा है। यदि यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है, तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ सुनी गई प्रेरणादायक बातें जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। और जैसे जैसे ये परिवर्तन आगे बढ़ेगा, आपको स्वयं महसूस होने लगेगा कि जो रास्ते कभी बंद दिखाई देते थे, वही अब धीरे धीरे आपके लिए खुलने लगे हैं। एक बात और समझिए, इस पूरी यात्रा में सबसे कठिन क्षण वो नहीं होता जब सब कुछ अंधकार में दिखाई दे। सबसे कठिन क्षण वो होता है जब उजाला दिखाई देने ही वाला हो, और उसी क्षण मन कहता है कि शायद ये भी बीत जाएगा, शायद ये भी झूठी उम्मीद है। यही वो क्षण है जहां सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति इस अंतिम क्षण में भी विश्वास बनाए रखता है, वही अंततः अपने जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का साक्षी बनता है। मेष राशि, यदि आप इस संदेश के इस अंतिम क्षण तक पहुंचे हैं, तो एक बात निश्चित है, आपके भीतर कहीं ना कहीं ये विश्वास जाग चुका है कि जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अंधेरा स्थायी नहीं होता और संघर्ष भी हमेशा के लिए नहीं ठहरता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हर नया चरण अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आता है। राहु और केतु के इस महापरिवर्तन को कई लोग केवल भय की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मेष राशि के लिए इसका एक दूसरा अर्थ भी है। पुरानी सोच, पुराने भ्रम और रुकी हुई ऊर्जा से बाहर निकलकर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। यदि आपने बीते समय में कठिनाइयां देखी हैं, तो वे आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अधिक समझदार और मजबूत बनाने के लिए थी। अब एक बात अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लीजिए, भाग्य केवल इंतजार करने वालों का साथ नहीं देता। भाग्य उनका साथ देता है जो सही समय आने पर साहस के साथ कदम बढ़ाते हैं। यदि कोई अवसर आपके सामने आए, तो केवल डर के कारण उसे मत छोड़िए। यदि कोई नया विचार आपके मन में जन्म ले, तो उसे बिना सोचे दबाइए मत। यदि कोई पुराना बोझ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो, तो उसे छोड़ने का साहस कीजिए। यही इस पूरे संदेश का सबसे गहरा संकेत है। अब अपने जीवन के सभी क्षेत्रों को एक साथ देखिए। आपका कर्म, आपका धन, आपका परिवार, आपका प्रेम, आपका सम्मान, आपके सामने आने वाले अवसर, आपका आत्मविश्वास और आपका आध्यात्मिक संतुलन, इन सभी में धीरे धीरे सुधार तभी दिखाई देगा जब आप स्वयं अपने भीतर ये स्वीकार करेंगे कि परिवर्तन संभव है। याद रखिए, कोई भी ग्रह आपकी मेहनत का स्थान नहीं ले सकता, कोई भी योग बिना कर्म के स्थायी सफलता नहीं देता, और कोई भी भविष्यवाणी आपके निर्णयों से बड़ी नहीं होती। ग्रह केवल परिस्थितियों का संकेत देते हैं। उन संकेतों का उपयोग करके अपना भविष्य बनाना आपके हाथ में है। शायद इसी कारण ये संदेश आपके सामने आया, ताकि आप अपने भीतर सोई हुई उस अग्नि को फिर से पहचान सकें, जो मेष राशि की सबसे बड़ी पहचान है। अब जब भी आपको लगे कि रास्ता कठिन है, तो अपने आप से केवल एक बात कहिए, मैं रुकने के लिए नहीं बना हूं। यही वाक्य आपको हर चुनौती के बीच आगे बढ़ने की शक्ति देगा। और यदि आने वाले दिनों में छोटी छोटी सकारात्मक घटनाएं होने लगें, किसी पुराने कार्य में प्रगति मिले, किसी नए अवसर का संकेत मिले, या आपके मन में पहले से अधिक आत्मविश्वास महसूस होने लगे, तो उन्हें केवल संयोग कहकर मत टालिए। उन्हें अपनी मेहनत, सही निर्णय और बदलते समय के संकेत के रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि वास्तविक भाग्य परिवर्तन अचानक दिखाई नहीं देता। वो धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात हमेशा याद रखिए, परिवर्तन कभी भी सीधी रेखा में नहीं आता। कभी 2 कदम आगे बढ़ने के बाद एक कदम पीछे भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ये पीछे जाना असफलता नहीं है,
ये केवल संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इस उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अब इस संदेश को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। यदि आपने पूरे विश्वास के साथ ये संदेश सुना है, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, आरंभ। ये शब्द एक नई शुरुआत, नए साहस और नए विश्वास का प्रतीक बने। यदि आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इस समय सकारात्मक ऊर्जा और उम्मीद की आवश्यकता हो सकती है। अंत में बस इतना याद रखिए, आपका भविष्य केवल ग्रहों से नहीं, आपके कर्म, आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपके निर्णयों से बनता है। राहु और केतु का ये परिवर्तन आपके लिए डर का नहीं, बल्कि जागरूकता का संकेत बने। आपके जीवन में नए अवसर आए, आप सही निर्णय लें, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो और आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आपको शक्ति, विवेक और शुभ मार्गदर्शन प्रदान करें। लेकिन मेष राशि, यदि आपको लगता है कि यह संदेश यहीं समाप्त हो गया, तो अभी ठहर जाइए, क्योंकि राहु और केतु के इस परिवर्तन का एक ऐसा पक्ष अभी शेष है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन के निकट होता है, तब उसे सबसे अधिक भ्रम, सबसे अधिक अधैर्य और सबसे अधिक मानसिक परीक्षा का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि बहुत से लोग मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी वापस लौट जाते हैं। लेकिन यदि आपने इस एक रहस्य को समझ लिया, तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपका विश्वास नहीं डगमगाएगा। ध्यान से सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका मन किसी कार्य को करने से रुक गया और बाद में आपको पता चला कि रुक जाना ही सही निर्णय था? या फिर कभी ऐसा हुआ कि किसी अनजान व्यक्ति की एक छोटी सी बात ने आपके जीवन की दिशा बदल दी? यदि ऐसा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में केवल संयोग नहीं चल रहे थे। कई बार ब्रह्मांड उन संकेतों को साधारण घटनाओं के रूप में भेजता है, जिन्हें हम बाद में भाग्य का मोड़ कहते हैं। मेष राशि के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण समय अपने भीतर की आवाज को पहचानने का है। संसार का शोर हमेशा आपको अलग अलग दिशाओं में खींचेगा। कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा वो करो, कोई आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी प्रशंसा करेगा। लेकिन इन सब के बीच यदि आपकी आत्मा किसी एक दिशा की ओर बार बार संकेत दे रही है, तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि राहु बाहर की दुनिया दिखाता है, लेकिन केतु भीतर की दुनिया का द्वार खोलता है। और जब ये दोनों एक साथ सक्रिय होते हैं, तब सही निर्णय वही ले पाता है जो अपने अंतर्मन की आवाज सुनना जानता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अधूरे सपने होते हैं, कुछ ऐसे लक्ष्य जिन्हें उसने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया, कुछ ऐसे निर्णय जिन्हें उसने केवल डर की वजह से टाल दिया। लेकिन ग्रहों की वर्तमान स्थिति बता रही है कि उन अधूरे सपनों में से एक सपना फिर से आपके सामने आने वाला है। फर्क केवल इतना होगा कि इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं होंगी। इस बार आपके पास अनुभव भी होगा और पहले से अधिक समझ भी। इसलिए यदि जीवन आपको दूसरा अवसर दे, तो उसे पुराने डर की वजह से मत खोइए। अब कर्मक्षेत्र की ओर ध्यान दीजिए। यदि आपको आने वाले दिनों में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिले, तो उसे बोझ मत समझिए। कई बार वही जिम्मेदारी भविष्य में सबसे बड़े सम्मान का कारण बनती है। जो लोग केवल आसान काम चुनते हैं, वे सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन जो लोग कठिन कार्यों को भी स्वीकार करते हैं, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं, तो किसी पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से फिर से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। यदि नौकरी करते हैं, तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की एक सलाह आपके भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। यदि पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी किया गया अनुशासन आने वाले वर्षों की सफलता का आधार बनेगा। इसलिए इस समय किसी भी छोटे प्रयास को हल्के में मत लीजिए। जो बीज आज बोया जाएगा, वही भविष्य में विशाल वृक्ष बनकर आपको छाया देगा।
अब धन की दिशा में एक और संकेत दिखाई देता है। आपके जीवन में आर्थिक सुधार धीरे धीरे स्थायी रूप से आने का योग बन रहा है। लेकिन इसके साथ एक परीक्षा भी होगी। आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो ऊपर से बहुत आकर्षक दिखाई देंगे, लेकिन उनमें धैर्य और विवेक की आवश्यकता होगी। यदि केवल जल्दी लाभ के लालच में कोई निर्णय लिया तो बाद में मन को पछताना पड़ सकता है। इसलिए इस समय जितना विश्वास अपने भाग्य पर रखिए, उतना ही विश्वास अपनी समझ पर भी रखिए। अब परिवार की बात। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घर का वातावरण धीरे धीरे पहले से अधिक शांत होने लगेगा। जिन बातों को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ था, उनमें सुधार आने की संभावना दिखाई देती है। यदि कोई छोटा सदस्य आपसे सलाह मांगता है तो उसे केवल उत्तर मत दीजिए, अपना अनुभव भी दीजिए। और यदि कोई बड़ा सदस्य आपको समझाने की कोशिश करे तो उसे ध्यान से सुनिए। कई बार जीवन के सबसे बड़े समाधान सबसे सरल शब्दों में मिल जाते हैं। अब सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत। बहुत जल्द ऐसा समय आ सकता है जब वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जिन्होंने कभी आपकी क्षमता पर प्रश्न उठाए थे। लेकिन उस समय अपने भीतर अहंकार को स्थान मत दीजिए, क्योंकि सफलता का वास्तविक सौंदर्य विनम्रता में होता है। जो व्यक्ति जितना ऊंचा उठता है, यदि वो उतना ही सरल बना रहता है, वही लंबे समय तक सम्मानित रहता है। और अब उस रहस्य के और निकट आइए जिसका संकेत शुरुआत से दिया जा रहा था। राहु और केतु का ये परिवर्तन केवल बाहरी सफलता का संकेत नहीं है। यह आपके भीतर छिपे हुए आत्मविश्वास को फिर से जगाने का समय है। आने वाले दिनों में कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपको ये महसूस कराएगी कि आप पहले जितना स्वयं को कमजोर समझते थे, वास्तव में उससे कहीं अधिक मजबूत है। यही एहसास आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। याद रखिए, पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति शिखर को देखकर नहीं पहुंचता, वो एक एक कदम बढ़ाता है। उसी प्रकार आपका भाग्य भी एक ही दिन में नहीं बदलेगा। लेकिन यदि आपने सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाए तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और स्वयं विश्वास नहीं होगा कि आपने कितनी लंबी यात्रा तय कर ली। यदि आपके भीतर ये भावना जाग रही है कि अब रुकना नहीं है, अब अपने जीवन को नई दिशा देनी है, तो यही इस परिवर्तन की पहली सफलता है। क्योंकि सबसे बड़ी विजय बाहर नहीं, पहले भीतर होती है। जब मन जीत जाता है तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे झुकने लगती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य पूरी तरह सामने नहीं आया है। अभी ये जानना बाकी है कि आने वाले समय में कौन सी एक भूल आपके पूरे भाग्य को फिर से रोक सकती है, और कौन सा एक निर्णय आपके लिए वो द्वार खोल सकता है जिसकी प्रतीक्षा आपने वर्षों से की है। वही संकेत अगले भाग में धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होगा। लेकिन मेष राशि, अब उस सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी को ध्यान से सुनिए, जिसे यदि आपने समझ लिया तो आने वाला समय आपके लिए केवल परिवर्तन ही नहीं, बल्कि स्थायी सफलता का कारण भी बन सकता है। क्योंकि हर बड़ा भाग्य परिवर्तन अपने साथ एक ऐसी परीक्षा भी लेकर आता है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। ये परीक्षा किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं होती, ये परीक्षा आपके अपने मन की होती है। ध्यान दीजिए, आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां आपको लगेगा कि जल्दी निर्णय लेना ही सबसे अच्छा विकल्प है। आपके आसपास के लोग भी आपको अलग अलग सलाह देंगे। कोई कहेगा अभी मौका है, तुरंत आगे बढ़ो। कोई कहेगा थोड़ा रुक जाओ। लेकिन ग्रहों की चाल बता रही है कि इस बार दूसरों की आवाज से ज्यादा अपने विवेक पर भरोसा करना आवश्यक होगा। क्योंकि जो निर्णय आप स्वयं की समझ से लेंगे, वही लंबे समय तक लाभ देगा। राहु की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो व्यक्ति के सामने ऐसी चमक पैदा कर देता है जो वास्तविकता से कहीं अधिक आकर्षक दिखाई देती है। कई बार अवसर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य कुछ और होता है। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति बहुत बड़े वादे करे, बहुत जल्दी विश्वास जीतने की कोशिश करे, या बिना मेहनत के बड़ा लाभ मिलने की बात कहे, तो एक बार अवश्य सोचिए। जो चीज बिना संघर्ष के मिलती हुई दिखाई देती है, वो हमेशा स्थायी नहीं होती।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर अवसर गलत होगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि इस समय विवेक आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। आप जितने शांत मन से निर्णय लेंगे, उतनी ही तेजी से भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है, लेकिन केतु उसी भ्रम के भीतर छिपा हुआ सत्य दिखाता है। और जो व्यक्ति दोनों के अंतर को समझ लेता है, वही वास्तविक सफलता तक पहुंचता है। अब एक गहरी बात समझिए। पिछले कुछ वर्षों में आपने जितनी कठिनाइयां देखी, उनका उद्देश्य केवल आपको रोकना नहीं था। उन कठिनाइयों ने आपके भीतर धैर्य पैदा किया। उन्होंने आपको लोगों की पहचान करना सिखाया। उन्होंने आपको ये समझाया कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता और हर कठिन परिस्थिति शत्रु नहीं होती। कई बार वही कठिन समय हमें उन गलत रास्तों से बचा लेता है, जिन पर चलकर हम बाद में बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते थे। मेष राशि, यदि आज आप पहले की तुलना में अधिक सोच समझकर निर्णय लेते हैं, यदि अब आप हर व्यक्ति पर तुरंत विश्वास नहीं करते, यदि अब आप अपनी मेहनत का मूल्य समझने लगे हैं, तो ये आपकी कमजोरी नहीं है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वही अनुभव आपको आगे बढ़ाने वाला है। अब अपने जीवन के उस क्षेत्र की ओर ध्यान दीजिए जहां आपने सबसे अधिक मेहनत की, लेकिन सबसे कम परिणाम मिले। हो सकता है वो आपका व्यवसाय हो सकता है नौकरी हो सकता है पढ़ाई हो, या फिर कोई ऐसा सपना जिसे आपने कई बार शुरू किया, लेकिन हर बार किसी कारण रुकना पड़ा। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि वही क्षेत्र अब दोबारा सक्रिय होने वाला है। इस बार अंतर केवल इतना होगा कि परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहेंगी। इस बार आपके सामने ऐसे लोग आएंगे जो आपकी क्षमता को पहचानेंगे। ऐसे अवसर मिलेंगे जिनमें पहले से अधिक स्थिरता होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, इस बार आपके भीतर पहले से अधिक आत्मविश्वास होगा। अब परिवार की दिशा में भी एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। यदि घर में किसी बात को लेकर लंबे समय से चुप्पी बनी हुई थी, तो धीरे धीरे संवाद शुरू हो सकता है। यदि किसी सदस्य के साथ मनमुटाव था, तो परिस्थितियां सुधार की ओर बढ़ सकती है। लेकिन यहां भी पहला कदम कई बार आपको ही उठाना पड़ सकता है। याद रखिए, जो व्यक्ति रिश्तों को बचाने का प्रयास करता है, वो कभी छोटा नहीं होता। सच्चा संबंध अहंकार से नहीं, अपनापन से चलता है। अब स्वास्थ्य की ओर भी एक संकेत दिखाई देता है। पिछले समय में मानसिक थकान ने आपके शरीर को भी प्रभावित किया होगा। कई बार बिना अधिक काम किए भी थकान महसूस हुई होगी। कई बार नींद पूरी होने के बाद भी मन भारी लगा होगा। ये केवल शारीरिक कारण नहीं था। जब मन लंबे समय तक चिंता में रहता है, तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है। लेकिन अब जैसे जैसे आपके भीतर विश्वास लौटेगा, वैसे वैसे ये भारीपन भी कम होने लगेगा। इसलिए अपने मन को अनावश्यक भय से दूर रखिए। सकारात्मक विचार केवल मन ही नहीं, शरीर को भी नई ऊर्जा देते हैं। अब उस संकेत की ओर बढ़ते हैं जिसका संबंध सीधे आपके भविष्य से है। यदि आने वाले कुछ दिनों में कोई ऐसा अवसर मिले जो आपको पहले असंभव लगता था, तो उसे केवल संयोग मत मानिए। हो सकता है वही अवसर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाए। कई बार ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर सीधे नहीं देते। वे एक अवसर भेजते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हम उसे पहचानते हैं या नहीं। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, यदि आज आपके सामने वही अवसर आ जाए जिसका आपने वर्षों तक इंतजार किया, तो क्या आप तैयार हैं? यदि उत्तर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, तो अभी से स्वयं को तैयार करना शुरू कीजिए। अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी क्षमता को मजबूत कीजिए, अपने मन से डर को निकालिए। क्योंकि जब भाग्य द्वार खोलता है, तब तैयारी ही तय करती है कि अवसर सफलता बनेगा या केवल एक याद बनकर रह जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, आने वाले समय में तुलना करने की आदत से बचिए। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर अपने भाग्य पर संदेह करने लगते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का समय अलग होता है। जिस बीज को बरगद बनना है,
उसे घास बनने जितना समय नहीं लगता, उसी प्रकार आपका मार्ग भी अलग है। इसलिए दूसरों की गति देखकर स्वयं को कम मत आंकिए। आपका समय भी अपने निश्चित क्षण पर पूरी शक्ति के साथ सामने आएगा। यदि आज आपको यह महसूस हो रहा है कि जीवन धीरे धीरे किसी नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो ये केवल भावना नहीं हो सकती। ये उस परिवर्तन की आहट है जिसका संकेत शुरुआत से आपको दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी है, क्योंकि अगले भाग में यह स्पष्ट होगा कि राहु और केतु की इस चाल के बीच वो कौन सा एक निर्णय है जो आपकी कई वर्षों की रुकावटों को समाप्त कर सकता है, और वो कौन सी एक भूल है जिससे यदि आपने स्वयं को बचा लिया तो आने वाला समय आपकी कल्पना से भी अधिक उज्जवल सिद्ध हो सकता है। मेष राशि, अब उस अंतिम परत को समझने का समय आ गया है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि समय बदल गया, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि समय बदलने से पहले आखिर बदलता क्या है? सच्चाई यह है कि समय सबसे पहले मनुष्य की सोच बदलता है, उसके बाद उसके निर्णय बदलते हैं, फिर उसके कर्म बदलते हैं, और अंत में वही बदले हुए कर्म उसका भाग्य बदल देते हैं। इस समय आपके जीवन में भी यही प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। शायद आपको अभी इसका पूरा एहसास न हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने अपने भीतर एक बदलाव अवश्य महसूस किया होगा। जिन बातों पर पहले आप तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे, अब वहां आप पहले से अधिक शांत रहने लगे हैं। जिन लोगों को खुश रखने के लिए आप अपनी खुशी भूल जाते थे, अब वहां आपका मन रुकने लगा है। जिन सपनों को आपने कभी असंभव मान लिया था, वही सपने अब फिर से आपके मन में जगह बनाने लगे हैं। ये परिवर्तन साधारण नहीं है। यही वो संकेत है जो बताता है कि आपका भाग्य एक नए अध्याय में प्रवेश करने की तैयारी कर चुका है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। राहु और केतु का प्रभाव केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं रहता, ये आपके आसपास की ऊर्जा को भी बदल देता है। संभव है कि आने वाले दिनों में कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के आपसे दूरी बना लें। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर असहज महसूस करें। कुछ लोग आपकी प्रगति पर सवाल उठाएं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वृक्ष फल देने लगता है, तभी सबसे अधिक पत्थर उसी पर फेंके जाते हैं। ये विरोध आपकी कमजोरी का नहीं, बल्कि आपकी बढ़ती हुई शक्ति का संकेत हो सकता है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा को याद कीजिए। वो सपना जिसे आपने कभी किसी से खुलकर नहीं कहा, वो लक्ष्य जिसे आपने केवल अपने मन में संजो कर रखा। ग्रहों की वर्तमान स्थिति बता रही है कि वही इच्छा अब धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ सकती है। लेकिन उसके लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता। इच्छा के साथ अनुशासन और निरंतर प्रयास जुड़ जाए, तभी भाग्य पूरी शक्ति से साथ देता है। अब कर्म की एक गहरी बात समझिए। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अवसर आने का इंतजार करते हैं, दूसरे वे जो स्वयं को इतना तैयार कर लेते हैं कि अवसर उन्हें खोजता हुआ उनके पास आता है। मेष राशि, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब आपको दूसरे प्रकार का व्यक्ति बनना है। आने वाले समय में यदि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भी स्वयं को बेहतर बनाते रहें, तो कुछ महीनों बाद आपकी स्थिति आज से बिल्कुल अलग हो सकती है। यदि आप नौकरी में हैं, तो अपने ज्ञान को बढ़ाने का ये सबसे उचित समय है। यदि व्यापार करते हैं, तो पुराने अनुभवों से सीखकर नई रणनीति बनाने का समय है। यदि विद्यार्थी हैं, तो अभी किया गया परिश्रम भविष्य में ऐसी सफलता देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आज जो भी कार्य आपके हाथ में है, उसे पूरी निष्ठा के साथ कीजिए, क्योंकि यही छोटे छोटे कर्म भविष्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों का आधार बनते हैं। अब धन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है। ऐसा संभव है कि कोई पुराना आर्थिक मामला धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगे। किसी रुकी हुई राशि का समाचार मिले, किसी पुराने प्रयास का लाभ सामने आए, या फिर ऐसा अवसर मिले जिससे आपकी आय के नए स्रोत खुलने लगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए,
जब धन बढ़ने लगे तब विनम्रता भी उतनी ही बढ़नी चाहिए, क्योंकि धन का सबसे बड़ा रक्षक बुद्धि होती है और बुद्धि तभी स्थिर रहती है जब मन अहंकार से दूर रहता है। परिवार के संबंध में भी एक शुभ संकेत दिखाई देता है। यदि घर में लंबे समय से किसी बात को लेकर चिंता थी तो धीरे धीरे समाधान बनने की संभावना है। किसी बड़े सदस्य का आशीर्वाद आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यदि संभव हो तो उनके साथ समय बिताइए, उनके अनुभवों को सुनिए। कई बार एक बुजुर्ग की साधारण सी बात आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। अब आध्यात्मिक पक्ष की ओर आइए। राहु और केतु का प्रभाव व्यक्ति को केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखता, ये उसे अपने भीतर झांकने का अवसर भी देता है। यदि पिछले कुछ समय से आपका मन प्रार्थना, ध्यान या ईश्वर के स्मरण की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है तो इसे संयोग मत समझिए। ये आपके भीतर जागती हुई चेतना का संकेत है, और जब चेतना जागती है तब व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर पहले से अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगता है। अब उस रहस्य के और निकट आइए जिसका संकेत लगातार दिया जा रहा है। आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा निर्णय आ सकता है जिसे देखने में वो बहुत छोटा लगेगा, लेकिन वही निर्णय आगे चलकर आपके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इसलिए किसी भी छोटे निर्णय को हल्के में मत लीजिए। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी दिशा केवल एक छोटे से निर्णय से बदल जाती है। एक और बात हमेशा याद रखिए, अपने सपनों को हर व्यक्ति के सामने प्रकट मत कीजिए। हर सुनने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता की कामना करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल ये देखना चाहेंगे कि आप कहां गलती करते हैं। इसलिए जब तक आपका कार्य पूरी तरह सफल न हो जाए तब तक उसे अपने कर्म से मजबूत कीजिए, शब्दों से नहीं। मौन कई बार सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। अब अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या अभी भी कोई ऐसा डर है जो आपको पहला कदम उठाने से रोक रहा है? यदि है तो समझ लीजिए कि वही डर आपकी सबसे बड़ी बाधा है। राहु बाहरी भ्रम पैदा करता है, लेकिन कई बार सबसे बड़ा भ्रम हमारे अपने मन के भीतर होता है। जिस दिन आपने स्वयं पर पूरा विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन आपकी आधी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। यदि आपको यह महसूस होने लगा है कि जीवन सचमुच किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रहा है, तो इस भावना को संभाल कर रखिए, क्योंकि ये केवल कल्पना नहीं बल्कि बदलते हुए समय की आहट भी हो सकती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा संकेत पूरी तरह सामने नहीं आया है। अगले भाग में हम उस अंतिम रहस्य को समझेंगे जो बताएगा कि आने वाले समय में कौन सी एक घटना आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है, और क्यों ये परिवर्तन केवल सफलता नहीं बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व के पुनर्जन्म जैसा सिद्ध हो सकता है। मेष राशि, अब वो अंतिम क्षण आ गया है जिसके लिए इस पूरे संदेश की शुरुआत हुई थी। यदि आपने शुरुआत से लेकर अब तक हर बात को ध्यान से सुना है तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि राहु और केतु का ये महापरिवर्तन केवल ग्रहों की स्थिति का परिवर्तन नहीं है। ये आपके भीतर सोई हुई उस शक्ति को जगाने का समय है जिसे परिस्थितियों, निराशाओं और बार बार मिली रुकावटों ने कहीं दबा दिया था। लेकिन कोई भी अग्नि हमेशा के लिए बुझती नहीं। कभी कभी वो केवल राख के नीचे छिप जाती है और सही समय आने पर पहले से कहीं अधिक तेज होकर प्रज्वलित होती है। ऐसा ही समय अब आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। एक बात अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। यदि पिछले कुछ वर्षों में आपने बार बार हार का अनुभव किया है, यदि आपने अपने प्रयासों का पूरा फल नहीं पाया, यदि कई बार ऐसा लगा कि ईश्वर आपकी सुन ही नहीं रहे, तो अब पीछे मुड़कर उन घटनाओं को नए दृष्टिकोण से देखिए। संभव है कि यदि उस समय आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती तो आज आप उस मंजिल तक पहुंचने के योग्य ही नहीं बन पाते जिसके लिए अब आपको तैयार किया जा रहा है। कई बार विलंब ही ईश्वर का आशीर्वाद होता है, क्योंकि समय से पहले मिली सफलता मनुष्य को संभालना नहीं सिखाती, जबकि संघर्ष उसे इतना मजबूत बना देता है कि जब सफलता आती है तो वो उसे लंबे समय तक संभाल कर रख सके। अब अपने भीतर झांककर एक प्रश्न पूछिए, क्या आप आज भी वही व्यक्ति हैं जो 2 वर्ष पहले थे? शायद नहीं,
आज आपके पास अधिक अनुभव है, लोगों की पहचान करने की अधिक क्षमता है, अपने निर्णयों को समझने की अधिक बुद्धि है, और सबसे बड़ी बात, अब आपने ये सीख लिया है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका अपना नहीं होता। यही अनुभव आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। अब कर्म की अंतिम बात सुनिए। आने वाले दिनों में यदि कोई अवसर आपके सामने आए, तो केवल इस कारण उसे मत छोड़िए कि पहले भी ऐसा अवसर असफल रहा था। हर अवसर नया होता है, क्योंकि हर बार आप भी पहले जैसे नहीं होते। वही व्यक्ति दोबारा वही गलती नहीं करता जिसने अपनी पिछली भूलों से सीख ली हो। इसलिए पुराने डर को नए अवसरों पर मत थोपिए। यदि ईश्वर आपको दूसरा अवसर दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इस बार परिणाम भी अलग हो सकता है। धन के संबंध में भी अंतिम संकेत अत्यंत शुभ दिखाई देता है। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में स्थिरता आने की संभावना बन रही है। जो खर्च पहले बोझ लगते थे, वे धीरे धीरे संतुलित होने लगेंगे। यदि आपने धैर्य बनाए रखा और अपनी कमाई का सम्मान किया, तो आने वाले समय में आपके लिए ऐसा दौर भी आ सकता है जब आपको बार बार ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि अगला कदम कैसे उठाना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जितना धन बढ़े उतना ही दान और कृतज्ञता का भाव भी बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है, उसका सुख सीमित रहता है। जो दूसरों के लिए भी शुभ सोचता है, उसके जीवन में समृद्धि अधिक समय तक बनी रहती है। अब परिवार के विषय में अंतिम संदेश। यदि घर में किसी सदस्य से मनमुटाव है, तो समय रहते उसे समाप्त करने का प्रयास कीजिए। जीवन बहुत लंबा दिखाई देता है, लेकिन बीतते समय का एहसास तभी होता है जब बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। इसलिए जिन लोगों से प्रेम है, उन्हें ये एहसास अवश्य कराइए। माता पिता का सम्मान, जीवन साथी का विश्वास और परिवार का साथ, यही वो आधार है जिस पर सबसे बड़ी सफलताएं भी टिकती है। अब सम्मान और पहचान की बात। बहुत जल्द ऐसा समय आ सकता है जब लोग आपके बारे में अपनी राय बदलने लगे। जिन्होंने कभी आपकी क्षमता को नहीं समझा, वही लोग आपकी सलाह लेने लगे। जिन्होंने कभी आपकी मेहनत को महत्व नहीं दिया, वही लोग आपकी उपलब्धियों की चर्चा करें। लेकिन उस समय अपने पुराने संघर्षों को कभी मत भूलिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी शुरुआत को याद रखता है, वही सफलता के शिखर पर भी संतुलित बना रहता है। अब आध्यात्मिक संदेश, जो इस पूरे राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यदि आने वाले दिनों में आपका मन बार बार किसी मंदिर जाने का करे, यदि किसी मंत्र का जाप करने की इच्छा हो, यदि सुबह उठते ही ईश्वर का स्मरण करने का मन हो, तो उसे टालिए मत। ये केवल धार्मिक भावना नहीं होगी, ये आपके भीतर जाग रही उस चेतना का संकेत होगा जो आपको सही दिशा में ले जाना चाहती है। जब मन शांत होता है, तब निर्णय भी सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं, तब भाग्य स्वयं रास्ते खोलने लगता है। अब इस पूरे संदेश का सबसे बड़ा निष्कर्ष सुनिए। राहु और केतु ने आपके जीवन में जो परिवर्तन शुरू किया है, उसका उद्देश्य केवल आपको धन देना नहीं है, केवल सफलता देना नहीं है, बल्कि आपको उस व्यक्ति में बदलना है जो सफलता को संभाल सके। क्योंकि बिना तैयारी के मिली हुई उपलब्धि टिकती नहीं, लेकिन संघर्ष से मिली सफलता पीढ़ियों तक प्रेरणा बन जाती है। याद रखिए, आने वाले समय में 3 चीजें आपके जीवन की दिशा तय करेंगी। पहला, आपका विश्वास। दूसरा, आपका धैर्य। और तीसरा, सही समय पर लिया गया आपका निर्णय। यदि इन तीनों को आपने मजबूत रखा, तो कोई भी बाधा आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, अवसर बदलेंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास यदि अडिग रहा, तो आपकी मंजिल भी निश्चित रहेगी। अब जब भी आपके मन में डर आए, अपने आप से केवल एक बात कहिए, मेरा समय मेरे पक्ष में काम कर रहा है। जब भी कोई रुकावट आए, ये सोचिए कि शायद ये मुझे किसी बड़ी गलती से बचाने के लिए आई है। जब भी कोई अवसर मिले, उसे पहचानने का साहस रखिए। और जब भी जीवन आपको परीक्षा में डाले, ये याद रखिए कि परीक्षा केवल उसी की होती है जिसे अगली कक्षा में पहुंचाना होता है। यदि आज का ये पूरा संदेश
आपको अपने जीवन का प्रतिबिंब लगा हो। यदि आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि इसमें कही गई अनेक बातें आपके अपने अनुभवों से जुड़ती हैं, तो इस वीडियो को एक बार अवश्य पसंद कीजिए। यदि अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो अभी जुड़ जाइए, ताकि आने वाले समय में भी ऐसे ही सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। और जाते जाते टिप्पणी में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए। ये केवल एक शब्द नहीं होगा, बल्कि आपके भीतर जागते हुए विश्वास, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बनेगा। महादेव की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। भगवान श्रीहरि विष्णु आपकी बुद्धि को सही दिशा दें। माता लक्ष्मी आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हों। आपकी मेहनत रंग लाए। आपके जीवन में ऐसे अवसर आएं जो आपकी कल्पना से भी अधिक बड़े हों। आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपका मन शांत रहे, आपका आत्मविश्वास अडिग रहे और आपके जीवन का प्रत्येक नया दिन पहले से अधिक शुभ, अधिक उज्जवल और अधिक मंगलमय बनता चला जाए। इसी मंगल कामना के साथ आज की ये दिव्य वाणी यही पूर्ण होती है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर आस्था रखिए, अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर विश्वास जीवित रहता है, उसके लिए असंभव भी एक दिन संभव बन जाता है। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।